हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे आज के इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं लव राशिफल वर्ष 2022 के विषय में। ये जो राशिफल है लव राशिफल है और वार्षिक राशिफल है आने वाले वर्ष 2022 के लिए, कि इस आने वाले वर्ष 2022 में आपके जो रिलेशनशिप बनी हुई है या आप बनाने की विचार कर रहे हैं या आपके वैवाहिक संबंध हैं, इस क्षेत्र में जो भी आपको अच्छे या बुरे परिणाम मिलने हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, उनकी चर्चा करेंगे। कितना आपको सक्सेस मिलना है इस क्षेत्र में, कितना नहीं मिल पाएगा, ये सब चर्चा करेंगे। और अभी आज के जो हमारा ये कार्यक्रम है इसमें हम बात करेंगे जो तुला लगन के जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनका वार्षिक 2022 लव राशिफल क्या कहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिंगल हैं। सिंगल का मतलब होता है कि जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बना है, साथी नहीं बना है, उनके विषय में। तो पहले तो आपको यह बताना चाहेंगे कि जिनका अभी तक कोई मित्र या साथी नहीं बना है, तो क्या इस वर्ष इस बात की संभावना है कि आपका कोई मित्र बने और आप इस बात पर विचार कर रहेंगे क्या कि भाई हमारा अब नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन अब होना चाहिए, आगे के लिए ज़रूरी है। अच्छा रहता है कि भाई एक साथ मिल जाता है, बहुत सपोर्ट मिलता है हर तरीके का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए ये खुशखबरी है कि इस वर्ष ग्रहों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है इस दिशा में, और आप विचार भी करेंगे कि आपका साथी बनना चाहिए और साथी भी आपका बनेगा। और जो साथी आपका बनेगा मेरे प्रिय साथियों, जो भी साथी आपका, चाहे मेल है या फीमेल है, जो भी है, सबसे बड़ी बात यह होगी कि वो साथी बहुत ही सुयोग्य होगा, हर तरीके से आपके लिए वो बहुत फिट होगा। ये एक बहुत अच्छी बात होगी। उसके अंदर वो सारी खूबियां होनी चाहिए जो आप अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वो होनी चाहिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार। और ये जो आपकी रिलेशनशिप है जो बनने जा रही है इस वर्ष 2022 में, ये बहुत मजबूताई के साथ आगे बढ़ेगी। आप उनकी रेस्पेक्ट करेंगे अपने साथी की, और वो आपके एक तरीके से विचारों की और आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप बनने वाली है आप तुला लगन के जातकों का। उनको एक साथी अच्छा मिलने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे आगे कि लव मैरिज को लेकर के, कि भाई लव मैरिज की क्या स्थिति रहने वाली है। कि जिनके पहले से रिलेशनशिप चल रही है और वो रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो क्या इस आने वाले वर्ष 2022 में अगर वो अपना विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए ये राह आसान होगी, या फिर वो रिलेशनशिप में भी कहीं समस्या ना पैदा हो जाए। तो आइए जानते हैं इस विषय में भी कि देखिए, इस वर्ष आपकी जो रिलेशनशिप है वो कायम तो रहेगी, लेकिन इस वर्ष क्या होगा कि आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा इस बात की संभावना भी है, थोड़ा क्या थोड़ा अधिक कह सकते हैं, कि कहीं ना कहीं वैचारिक तौर पे आपका समरूपता ना हो, आपस में एक जैसी स्थिति ना हो। यानी कि वो जिस प्रकार की सोच रखते होंगे आप उनसे डिफरेंट टाइप की सोच रखेंगे। थोड़ा सा विचारों में मतभेद दिखाई दे रहा है, कमी दिखाई दे रही है। अब बात कर लें कि क्या विवाह की उम्मीद है क्या संपन्न होने की। देखिए, विवाह होने की भी उम्मीद तो है, विवाह संपन्न हो सकता है, लेकिन इसमें भी दुविधाएं हैं,
बहुत अधिक दुविधाएं रहेंगी, काफी अधिक दुविधाएं रहेंगी। जितना आसान शायद आप समझ रहे हैं उतना तो नहीं है। देखिए, या तो आपकी ओर से इतना इंटरेस्ट ना लिया जाए, ये भी पॉसिबल है, या आपके साथी की ओर से थोड़ा वो पीछे हटें विवाह को लेकर के, या फिर पारिवारिक, वैसे मैं आपको यहां पर बता दूं, परिवार की ओर से समस्या कुछ ज़्यादा बनती दिखाई दे रही है। यानी कि परिवार की ओर से एक्सेप्टेंस होने में समस्या दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं कि जिन व्यक्तियों के अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑलरेडी हैं या इस दिशा में अब वो कुछ सोच विचार कर रहे हैं या कुछ ऐसी इंडिकेशंस उनको मिल रही हैं, तो उनका इस वर्ष कैसा रहने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हालात। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि देखिए, हालात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के वैसे तो आपके बहुत आसान और तरीके से ही आगे को चलेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे। बीच बीच में यदा कदा थोड़ी बहुत समस्याएं अवश्य बन सकती हैं, लेकिन वो समस्याएं बहुत टेम्परेरी रहेंगी, चाहे वो आपकी तरफ से बने चाहे उनकी तरफ से बने। लेकिन इस प्रकार का कोई ग्रह योग दिखाई नहीं दे रहा है आप तुला लगन के जातकों का कि आपस में कोई दूरी बने या आप पीछे हटें या आपका साथी पीछे हटे। ये स्थिति ऐसी नहीं रहने वाली और संबंधी आगे चलेंगे। लेकिन अगर देखिए, एक बात हम यहां पर और कह दें, ये स्थिति कुछ ज़्यादा इसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है, बहुत अत्यधिक संभावना कि आपके अपने साथी के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनने की बड़ी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। तो हम तो यहां पर यही कहेंगे कि देखिए, वो तो ठीक है, ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम बता रहे हैं आपको कि इस प्रकार की संभावना अधिक है, लेकिन आपको इससे गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, दूर रख, मतलब इस रिलेशनशिप को अगर आप बिना फिजिकल कांटेक्ट के ही चलाना चाहें या चलाना चाहिए भी आपको, वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो लंबे समय तक के लिए अच्छा रहेगा। और अब बात कर लेते हैं वैवाहिक सुखों की, यानी कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उन तुला लगन के जातकों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। भाई देखिए, वैवाहिक जीवन जो है आप तुला लगन के जातकों का बहुत तनावपूर्ण रहने वाला है। काफ़ी स्थिति जो है कुछ ऐसी रहेगी कि आप ये सोचें कि भाई हम सेपरेशन कर लेते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, या आपका साथी ये सोचें कि भाई ठीक है, आपस में वैचारिक मतभेद होने की वजह से दूरियां बढ़ने की संभावना कुछ अधिक दिखती है। अगर आप रखेंगे इन बातों का ध्यान कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कुछ हालात सुधर सकते हैं, अन्यथा वैवाहिक सुखों में कमी निश्चित रूप से दिखाई पड़ रही है। अब उनकी बात कर लेते हैं कि क्या जिनका पहले से संपर्क टूट गया था, रिलेशनशिप थी, तो क्या इस वर्ष वो आपस में दोबारा करीब आएंगे, आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। देखिए, संभावना बनती भी है, लेकिन दोनों ही स्थितियां हैं। अगर कोशिश की जाएगी तो आपस में मेल मिलाप हो सकता है, लेकिन उस मेल मिलाप में अगर कहीं आपका बीच में ईगो आ गया, जिसकी संभावना कुछ अधिक दिखाई दे रही है, तो बात बिगड़ भी सकती है। तो यहां पर इन बातों का आपको रखना है ध्यान। अगर आपको संबंध दोबारा उनको करना है कायम, आगे लेकर के चलना चाहते हैं, तो एक तो अपना ईगो खत्म करना है और सामने वाले के विचारों की रेस्पेक्ट करें। दोनों ओर से इसी प्रकार के अगर रहेगी भावना तो ये, लेकिन इसमें थोड़ा हमें डाउट लग रहा है कि इस प्रकार के हिसाब से चल पाए संबंध, क्योंकि ग्रह जो है वो कुछ गड़बड़ करने की कुछ ज़्यादा उनकी ओर से संकेत मिल रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इन बातों का, आपको हम इसीलिए बता रहे हैं। अब अंत में हम बताएंगे आपको वो 3 राशियां, वो 3 लगन राशियां कि अगर उनमें से किसी एक लगन राशि का जातक आपके जीवन में आया है या है मौजूद, तो समझिएगा कि वो रिलेशनशिप आपकी बहुत मजबूत रहने वाली है। एक तो स्वयं तुला लगन के जातक हैं, तो या फिर मकर लगन और एक कुंभ लगन, इसके अगर आपको इनमें से कोई एक है जातक, इनमें से 3 लगनों में से, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलने वाली है।
तो मेरे प्रिय साथियों, ये था अब तुला लगन के जो जातक हैं उनका वार्षिक लव राशिफल 2022 के लिए। आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं। अधिक से अधिक मात्रा में इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे जो आने वाले दिनों में नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।